हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे नंबर 25 ऑफ 30 डे चैलेंज इन चारकोल आर्ट। सो हमने हाफ पोर्ट्रेट कंप्लीट कर लिया था कल, तो आज हम कंप्लीट करेंगे उसको पूरा। अभी मैंने ली है अपनी हार्ड पेंसिल और इससे मैं बना रही हूँ थिन हेयर्स स्ट्रोक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उसका रोड मैप क्रिएट कर रही हूँ कि किस तरीके से बाल किधर जा रहे हैं, क्योंकि वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप कहीं पे भी रैंडम स्ट्रोक्स डालोगे तो वो रियल नहीं लगेगा। हमें बेसिकली ये सर्च करना है कि हेयर्स कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, अलग अलग स्ट्रैंड्स। सब मैं वही क्रिएट कर रही हूँ। मैं भूल गई थी खाली बॉल पेन से मुझे लाइंस डालनी थी पहले, ताकि एक दो हेयर्स मेरे वाइट रहें, वो थोड़ा रियल लुक दे देते हैं, तो इसलिए। नाउ आई एम वर्किंग ऑन अनदर साइड ऑफ द हेयर, क्योंकि इसमें पार्टिंग है हेयर में। सो मैंने स्ट्रोक्स बनाने स्टार्ट कर दिए हैं हार्ड पेंसिल से ही, सबसे लाइट पेंसिल से ही। बस मैं ये देख रही हूँ कि कौन से हेयर स्ट्रैंड्स किस तरफ जा रहे हैं। और जो पीछे की तरफ उसकी पोनी है उसमें भी मैंने हेयर स्ट्रैंड्स दे दिए, क्योंकि ये बहुत डार्क थी। तो फिलहाल मैंने उसको सिर्फ स्ट्रक्चर दिया है कि किस तरफ से कहाँ जा रहे हैं हेयर, क्योंकि वो फुल हेयर नहीं बने हुए, वो हाफ है। फिर उसके बाद मैंने ब्रश की हेल्प से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने अपनी न्यूट्रल पेंसिल ली है, उससे भी मैंने सेम वही स्ट्रोक्स क्रिएट कर दिए पूरे हेयर्स में। जौन से हेयर जहाँ पे जा रहे हैं वही शो करते हुए। अब मैं पोनी वाला जो एरिया है उसको भी न्यूट्रल पेंसिल से स्ट्रोक्स के साथ कवर कर दूंगी। Now I'll take my brush and blend it all. इस हेयर में बहुत थोड़े थोड़े कहीं कहीं पे हाइलाइट्स थे, मतलब बेसिकली डार्क हाइलाइट्स कहीं नहीं थे, मिनिमल, मतलब कहीं कहीं एक दो बाल थे। एक दो पोर्शन में था हाईलाइट, पर ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए इसमें इतना ध्यान नहीं देना कि किधर स्ट्रोक्स किस तरफ से डालने हैं हमें स्ट्रोक्स। अब मैंने लास्ट में ली है अपनी हार्ड पेंसिल, सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, क्योंकि अब मुझे एंड में सबसे डार्क जोन क्रिएट करना है। सो इसमें बेसिकली मैं सबसे ज़्यादा यही ध्यान रख रही हूँ कि कौन सा हेयर स्टाइल कहाँ जा रहा है, वो शो हो आसान से। फेस के ऊपर की तरफ जो मैं स्ट्रोक्स ला रही हूँ वो बालों से होते हुए फेस पे ला रही हूँ, ताकि मेरे एंड पॉइंट ना रहे कोई। तो मैंने थिन लाइंस के साथ धीरे धीरे स्ट्रोक्स डालने स्टार्ट कर दिए हैं। ये थोड़ा डिटेलिंग का काम होता है, इसमें बहुत सोच समझ के ध्यान से वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एक बाल भी इधर उधर बन गया तो फिर वो हेयर तो अच्छे बनेंगे बट वो सेम नहीं बनेंगे जैसे आपके रेफरेंस में है, जिधर से उधर आपके हेयर स्ट्रैंड्स जा रहे हैं वो नहीं बनेंगे। ये अगर आप थिन लाइन स्ट्रोक्स बनाओगे तो हेयर्स तो अच्छे बनेंगे, वो तो ऑटोमेटिकली बनेंगे, बट वो रियल लुक नहीं आएगा जैसा आपका रेफरेंस इमेज में है। तो मैं बस वही ध्यान रखते हुए स्ट्रोक्स क्रिएट कर रही हूँ, जहाँ जहाँ से जोन से हेयर स्टाइल कहीं पे शैडो क्रिएट कर रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं, तो वो डार्क ज़्यादा कर रही हूँ। अब मैं दूसरी साइड ऑफ द हेयर आ गई हूँ, पार्टिंग के दूसरी साइड। सो मैं यहाँ पे भी वही सेम थोड़ा सा बीच का एरिया मैंने हल्का सा डार्क किया, और अब इस एरिया को भी मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से स्ट्रोक्स डाल दूंगी। Now I have created the, first of all I have taken the paper, so my drawing destroy ना हो जाए मेरी। उसके बाद मैं ईयर्स में थोड़े बहुत टेक्सचर्स देना भूल गई थी, तो मैंने वो दिए हैं ब्लेंडिंग स्टम्प से और मोनो इरेजर से। अब मोनो इरेजर को मैंने शार्प कर लिया अच्छे से, और मैं थोड़े थोड़े हाइलाइट्स क्रिएट कर रही हूँ अब हेयर्स के अंदर।
जो नेचुरल लुक क्रिएट करेंगे, सेम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हेयर्स है मेरे रेफरेंस इमेज में। देखो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, एकदम मोनो इरेजर से लाइंस डालते के साथ ही रियल इफेक्ट हो जाता है बिल्कुल। नाउ मैंने सबको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने अपनी ग्रेफाइट पेंसिल ली है, इसमें टू बी लेड डला हुआ है और मैं थिन थिन स्ट्रोक्स बना रही हूँ फ्लाईओवर्स क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बाल पूरे टाई करो तो फिर भी थोड़े बहुत हवा में रह जाते हैं, तो वो क्रिएट कर रही हूँ मैं। अब मैं ग्रेफाइट पेंसिल से सारी तरफ फ्लाईओवर्स क्रिएट कर रहे हैं। थोड़े से फेस पे भी कहीं कहीं आ रहे हैं, तो मैं फेस पे भी वो क्रिएट कर रही हूँ लाइंस हेयर्स वाली। अब मैंने एंड में सबको एक साथ ब्लेंड कर लिया है मोटे वाले ब्रश से, मेकअप ब्रश से। सो अब मैं हल्की हल्की डिटेलिंग जो मेरी रह गई है फाइनल टच देने के लिए, मतलब सेम वही तरीका मैंने सर्च किया, दोनों फ़ोटो को लिया और स्वाइप कर करके राइट लेफ़्ट, मुझे लगा जो चीज़ फ़र्क है वो चीज़ मैंने क्रिएट कर दी फिर से। Now I have completed my portrait। एंड में मैं नीडेड इरेजर से थोड़े से हाइलाइट्स और दे रही हूँ। Now the portrait is completed। So guys, कैसा लगा आपको मेरा ये पोर्ट्रेट? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट बिलो, इट विल गिव मोटिवेशन टू मी। Share with the one who love to watch art or do art। Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye.